नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिवेणी टरबाइन के क्वार्टर 2 के नतीजों के बारे में, किस तरीके के रहे नतीजे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बोर्ड मीटिंग का आउटकम आता हुआ दिख रहा है और जो बाईबैक का अनाउंसमेंट है वो इसकी तरफ से होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में, किस तरीके का है बाईबैक और किस तरीके का प्रॉफिट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है बाईबैक के जरिए, और किस तरीके के नतीजे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कल क्या इम्पैक्ट होगा स्टॉक प्राइस पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर देखें तो बाईबैक का ऐलान करते हुए कंपनी दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम देख रहे हैं तो यहाँ पे जो पूरे बाईबैक का है, जो 1 रुपए यहाँ पे पर शेयर का जो इसका फेस वैल्यू है कंपनी का, उसके मुकाबले अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो टेंडर रूट के जरिए यहाँ पे जो है बाईबैक का अनाउंसमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो बाईबैक का प्राइस निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है वो है 350 रुपए पर शेयर का। तो बाईबैक ऑफर जो यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है वो 350 में, यानी मार्केट का जो क्लोजिंग प्राइस है आज का ऑलमोस्ट 283 के आसपास का है। तो वहां से कहीं ना कहीं प्रीमियम पे आता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कितने का बाईबैक होगा तो इसको अगर आप यहाँ समझने की कोशिश करते हैं तो टोटल जो बाईबैक का साइज है वो है 190 करोड़ रुपीज, 190 करोड़ रुपए का जो बाईबैक है वो यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा, जिसमें सारे एक्सपेंसेस जो कि यहाँ पे ब्रोकरेज कॉस्ट, फीस, टर्नओवर चार्जेस, टैक्सेस ऑन बाईबैक, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, ये सारी चीजें मिला के जो है टोटल इसका बाईबैक साइज जो है 190 करोड़ के आसपास का होने की यहाँ पे उम्मीद है। और बाईबैक में कितने शेयर जो है यहाँ पे टोटल बाईबैक किए जा सकते हैं तो उसकी जो संख्या यहाँ पे दिखाई जा रही है वो है 54,28,571 इक्विटी शेयर, जो कि ऑलमोस्ट 1.68% जो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है उसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे कंपनी के हिसाब से। तो एक अच्छा खासा बाईबैक जो है वो कहीं ना कहीं साइज के हिसाब से होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अब सीधे समझने की कोशिश करते हैं नतीजे को कि नतीजे किस तरीके के आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों क्वार्टर 2 के जो नतीजे हैं वो कंपनी ने पेश कर दिए। साथ ही साथ सारे नंबर जो है वो लाख में, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टैंड लोन रिजल्ट की। सबसे पहले अगर हम बात करें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की तो यहाँ पे जो आंकड़ा है 258 करोड़ का आता दिख रहा है, जो कि लास्ट ईयर 186 करोड़ के आसपास था और पिछले जून क्वार्टर में आंकड़ा 244 करोड़ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी बढ़त है, लेकिन साल दर साल यहाँ पे एक अच्छी बढ़त देखने मिल रही है। टोटल इनकम की बात करें तो 268 करोड़ रुपीस का इनकम आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि लास्ट ईयर आपको 193 करोड़ आता दिख रहा था और पिछले क्वार्टर में आंकड़ा 251 करोड़ के आसपास का था। एक्सपेंस के भी अगर नंबर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो 225 करोड़ एक्सपेंसेस के नंबर आ रहे हैं, जो कि 156 करोड़ थे पिछले साल के सेम क्वार्टर में, 208 करोड़ था जून क्वार्टर में। तो वहां से भी एक्सपेंसेस जो है बढ़ती हुई दिख रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नंबर देखे, सारे प्रॉफिट को टैक्स निकाल के, तो ये जो आंकड़ा आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है वो है 31 करोड़ के आसपास, 32 करोड़ के आसपास। पिछले जून क्वार्टर में भी आंकड़ा 32 करोड़ के आसपास ही आता दिख रहा था, लेकिन लास्ट ईयर आंकड़ा 166 करोड़ था। तो वहां से प्रॉफिटेबिलिटी बहुत जोरदार यहाँ पे गिरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, एक्सेप्शनल आइटम, एक्सेप्शनल गेन जो है यहाँ पे आपको इस क्वार्टर में और पिछले क्वार्टर में दोनों में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे 188 करोड़ का यहाँ पे ऑलमोस्ट एक्सेप्शनल गेन होता हुआ दिखाई दिया था, जो कि यहाँ पे इनको प्रॉफिटेबिलिटी में मदद कर रहा था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए अगर इसको हटा दिया जाए तो आंकड़े आपको नतीजे जो हैं एज कंपेयर अच्छे ही देखने मिल रहे हैं। लेकिन अगर इसको गेन को देखा जाता है तो साल दर साल आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी गिरावट देखने मिल रही है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो नतीजे जो है वो बिल्कुल फ्लैट दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि कोई इंक्रीमेंट यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को नहीं मिली है। लेकिन आगे अगर हम बात कर रहे हैं इसके ईपीएस की, तो इस क्वार्टर में 0.99 की ईपीएस आती हुई दिख रही है, जो कि पिछले जून क्वार्टर में भी बिल्कुल सेम थी, 0.99 एकदम फ्लैट है। लास्ट ईयर ये आंकड़ा 5.14 का था। तो कहने के ऑलमोस्ट 80% जो है प्रॉफिट गिरता हुआ दिख रहा है साल दर साल, और ईपीएस भी ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा डाउन होती हुई दिख रही है। लेकिन वो सारा एक्सेप्शनल गेन का यहाँ पे नंबर आता हुआ दिख रहा है। आगे अगर हम बात कर रहे हैं इस स्टॉक प्राइस की तो आप देख सकते हैं पिछले 4 महीनों के अंदर ये स्टॉक ऑलमोस्ट निचले लेवल से डबल होता हुआ दिख रहा है। जून जुलाई के आसपास इस स्टॉक का प्राइस 150 रुपीज के आसपास चल रहा था और उसके बाद लगातार एक शार्प रैली आई है इस स्टॉक में, कहीं से भी स्टॉक ने बाउंस बैक नहीं किया, गिरावट देखने को नहीं मिली है और बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले 300 का नंबर यहाँ पे छू के आता हुआ दिखाई दिया। आज थोड़ा करेक्शन था पिछले 2-3 दिनों में, अभी 283 के आसपास ये स्टॉक कामकाज करता हुआ दिख रहा है।
तो बहुत ही शानदार रैली, बहुत ही पॉजिटिव स्ट्रक्चर के साथ स्टॉक कामकाज कर रहा है। 350 रुपए का इसका जो है बाईबैक प्राइस रखा गया है, यानी कि कहीं ना कहीं अब यहाँ से अगर हम इसमें रिटर्न देखें कि कितना रुपए का रिटर्न अगर आपके यहाँ पे जो अप्रूव होता है अगर आपके शेयर टेंडर में, तो कितने परसेंट का रिटर्न आज के क्लोजिंग प्राइस से मिलता हुआ दिख सकता है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 23% का जो है यहाँ से बाईबैक प्राइस जो है यहाँ से 23% ऊपर का रखा गया है बाईबैक प्राइस जो है यहाँ से आज की क्लोजिंग प्राइस से अगर हम देख रहे हैं तो, जो कि एक अच्छा नंबर है। लेकिन अब देखना होगा कि इसके पहले ही वैसे भी नतीजों के पहले ही अच्छी खासी तेजी हो चुकी है, और खासकर बाईबैक के अनाउंसमेंट से पहले भी आपको एक अच्छी तेजी देखने मिली। तो अब देखना होगा इसके नाम पे प्रॉफिट बुकिंग आती है या फिर स्टॉक 350 की तरफ बढ़ता है। डेफिनेटली जिसके पास अगर स्टॉक है तो अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप रखना चाहते हैं तो बेहतरीन है। यहाँ पे अगर थोड़ी तेजी हुई तो आपको हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे, लेकिन एक अच्छा लेवल है 250 260, जहां अगर स्टॉक नीचे आता है तो एक सपोर्ट ले सकता है, और उस लेवल के आसपास अगर किसी को फ्रेश एंट्री करनी हो तो वहां पे सोचा जा सकता है। लेकिन अगर ये स्टॉक 300 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो फिर दोस्तों यहाँ पे आपको एक बहुत ही शानदार तेजी का माहौल फिर से बनता हुआ दिख सकता है, और ये अपने मोमेंटम को आगे चल के और कंटिन्यू करता हुआ दिखाई देगा। तो आपको नजर रखनी 300 पे, 300 के पार होते साथ ये स्टॉक में फिर से एक बाइंग मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो जो पसंद आई होगी आपको, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।